हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स से बात करेंगे। तो वर्णमाला के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स छूट गए हैं तो आज के सेशन में कराने वाली हूं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो सेशन पिछला वीडियो जो देखने के बाद ही आज के सेशन समझ में आएगा किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप वनडे एग्ज़ाम, टेट, सी टेट या सुपर टेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी लेवल आरओ, यारो या ट्रिपल एससी पेट की, तो उसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं हिंदी के सेशन से। तो चलिए समझते हैं वर्णमाला में कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले देखेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, और दोनों तरफ मैं लिखी हूँ अल्पप्राण, महाप्राण, और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। किस किस वर्ग में अल्पप्राण, महाप्राण कौन से अक्षर होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अंतस्थ व्यंजन को। इसका वर्ग है य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो पहला अक्षर होता है अल्पप्राण होता है, और तीसरा अक्षर होता है अल्पप्राण होता है, और जो दूसरा और चौथा होता है वो महाप्राण होता है। तो मैं जो पांचवा अक्षर होता है वर्ग का वो उसमें नहीं दिखाई हूँ। उसमें अल्पप्राण के अंतर्गत आता है कि पहला और तीसरा, पांचवा अक्षर जो होता है अल्पप्राण होता है। मैं कलर डिफरेंस की हूँ। तो नेक्स्ट है जो ऊष्म व्यंजन। तो उस व्यंजन के अंतर्गत तो स, श, स, ह, तीनों स है और ह है, वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये संयुक्त व्यंजन होता है। इसमें देखिए कि कौन कौन से अक्षर से संयुक्त व्यंजन बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क आधा होता है, और खटकोड़ वाला जो स होता है वो छ बनता है, और त्र आधा त और र मिलके त्र बनता है। और अगला है ज्ञ, आधा ज और यहाँ मिलके मिलके ज्ञ बनता है। अगला है स्र। स्र जो होता है आधा स और र मिलके स्र बनता है। तो इस तरह से आप समझेंगे। और जो कॉलम में है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 या 2 नंबर जरूर बनता है इस टॉपिक से। तो यहाँ मैं डिटेल में बताई हूँ कि अघोष यहाँ मैं नहीं बताई हूँ। नीचे यहाँ पे देखिए, अघोष स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वो अघोष होता है जिसका एग्जाम्पल है 1, 2 और तीनों स। अघोष के अंतर्गत आता है 1, 2 पहला अक्षर, और दूसरा मतलब जैसे क, ख हुआ, च, छ हुआ, और स, स, ये अघोष के अंतर्गत आता है। और अगला है सघोष या फिर घोष। तो स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, जिसे एग्जाम्पल है 3, 4, 5, य, र, ल, व। 3, 4, 5 का मतलब होता है जैसे ग हो गया, घ और अंग, या फिर ज, झ, इया हो गया, और य, र, ल, व, ये सघोष के अंतर्गत आता है। अगला है अल्पप्राण। तो अल्पप्राण श्वास वायु की मात्रा कम होती है इसमें। तो ये सघोष अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल है 1, 3 और 5, य, र, व, य, र, ल, व। ये अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण जो है वो श्वास वायु की मात्रा उसमें कुछ अधिक लगती है, जैसे 2, 4, ख, घ, स, ह, तीनों स और ह इसमें महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे अघोष हो गया, तो अघोष में कंपन नहीं होता है स्वर यंत्रियों में, से 1, 2 और तीनों स है। और सघोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा और पांचवा है। आप मिला के पूरा लिखेंगे। और अल्पप्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा, जो मैं कॉलम में बताई हूँ, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा है, और स, ह। तो चलिए अगला समझते हैं अर्धस्वर। तो अर्धस्वर क्या होता है, य, व, ये अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उच्छिप्त। ये भी एग्जाम्स बना हुआ है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो जो अंग के अंतर्गत आता है, वो ड में बिंदी लगी हुई होती है, तो ड़ और अढ़ा, ये उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत दोनों आते हैं। नेक्स्ट है गृहीत। गृहीत जो होता है ज, फ और आ भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो एक तरह से ये उर्दू शब्द की तरफ है गृहीत व्यंजन। नेक्स्ट है लुंठित। जो लुंठित होता है के उसके अंतर्गत र आता है। नेक्स्ट है पार्श्विक। पार्श्विक के अंतर्गत ल व्यंजन आता है। तो इन सब जो टॉपिक्स में कराई हूँ उसको महत्वपूर्ण आप नोट्स बना लेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एग्जाम्स में बस एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।